नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी ही खौफनाक रातों के किस्से अर्बन लेजेंड्स के और उन सुनसान रास्तों के जहां कोई आता जाता नहीं। बहुत से लोग दुनिया में रूहों और आत्माओं को देखने का दावा कर चुके हैं। वास्तव में आत्माएं हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि इस वीडियो को देखते वक्त भी आपके आसपास उनकी मौजूदगी हो, ऐसा हो सकता है। आज हम आपको सिंगापुर के चांगी अस्पताल के बारे में बता रहे हैं, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन यह उनके लिए कब्रगाह साबित हुआ। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज एक नई और रोमांचकारी कहानी सुनने को मिलेगी जो सत्य घटनाओं और तथ्यों पर आधारित होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। क्या है ओल्ड चांगी अस्पताल का इतिहास? इस अस्पताल का नाम सिंगापुर के एक ग्रामीण इलाके चांगी में स्थित होने के कारण चांगी अस्पताल पड़ा। इस अस्पताल का निर्माण सन 1900 में हुआ था, लेकिन 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसे एक सैन्य अस्पताल में बदल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों और अंग्रेजी सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसे इतिहास के पन्नों में बैटल ऑफ सिंगापुर या फॉल ऑफ सिंगापुर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई और पूरे सिंगापुर में जापानियों का कब्जा हो गया। उस समय चांगी अस्पताल एक सैन्य अस्पताल हुआ करता था, इसलिए उस दौरान युद्ध में घायल हुए जापानी सैनिकों को इलाज के लिए इसी अस्पताल में लाया जाता था। लेकिन अस्पताल में इलाज के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। कुछ नर्स, चिकित्सक और सुरक्षा कर्मियों की यहाँ मौजूदगी थी। घायल सैनिकों के मुकाबले चिकित्सक एवं चिकित्सकीय सुविधाएं बहुत कम थी, जिससे घायल जापानी सैनिकों की मौत होने लगी और उन मौतों की संख्या हजारों में पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में चांगी अस्पताल में सैनिकों की मरने की वजह से वहां एक बेहद रहस्यमयी और संक्रामक बीमारी फैल गई और इस बीमारी के कारण मरीजों के साथ साथ डॉक्टर भी अस्पताल में तुरंत मरने लगे। बताया जाता है कि उस घटना के बाद अस्पताल में असामान्य घटनाएं होने लगी। सन 1945 आते आते इस अस्पताल में वो असामान्य और रहस्यमयी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और समूचे सिंगापुर के अलावा ये अस्पताल अपनी खौफनाक भूतिया घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में एक पहेली बन चुका था। 1945 के बाद अस्पताल बंद तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ कई डरावनी घटनाएं होती रही। लोगों का दावा है कि यहाँ सैनिकों के दर्द से कराहने की आवाजें सुनी गई और कई लोगों ने अस्पताल में आत्महत्या तक कर ली। यह एक बड़ा ही विशाल भवन वाला अस्पताल था, जिसमें कई सारे ब्लॉक और वार्ड थे। यह भी दावा किया जाता है कि कई लोगों ने अस्पताल की इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली और इन सब अजीबोगरीब घटनाओं की वजह अस्पताल में मौजूद आत्माएं थी। चांगी अस्पताल में लगातार सैनिकों की मौत से यह अस्पताल एक मनहूस जगह में तब्दील हो चुका था। अधिकतर घायल सैनिकों की यहाँ मौत हो जाती थी। उनकी रूहों ने यहाँ भटकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हालात ऐसे होते चले गए कि यहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों की मौत के बाद उनकी आत्माओं ने अपना डेरा यहाँ जमा लिया। इन जवानों की रूहों को तब से लेकर आज तक इस चांगी अस्पताल में महसूस किया जा रहा है। अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक बना था जिसे मॉर्चुरी कहते थे। लाशों को यहीं रखा जाने लगा।
सैकड़ों लाशें यहाँ लाई जाने लगी। अस्पताल के दूसरे माले पर एक रात एक वृद्ध व्यक्ति का साया कुछ लोगों ने देखा था। अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में बताया भी गया, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरे माले से बाद में एक व्यक्ति नीचे गिर गया, जिसने घायल अवस्था में बताया कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। बाद में उसकी मौत हो गई। चांगी अस्पताल के दूसरे माले से ठहाके लगाने की भी आवाज अक्सर आती रहती है। स्थानीय लोगों ने इस अस्पताल के बारे में ये भी बताया कि यहाँ एक गर्भवती नर्स के पेट में इलाज के दौरान गुस्से में एक जवान ने लात मार दिया था, जिससे उसकी गर्भावस्था के दौरान ही असमय मौत हो गई थी। तब से कभी उसकी आत्मा यहाँ जमीन पर जानवरों के जैसे रेंगती हुई, तो कभी बचने के लिए गुहार लगाती और कभी हाथों में इंजेक्शन पकड़े हुए नजर आती है। एक व्यक्ति ने चांगी अस्पताल के तीसरे माले के दीवालों पर इस नर्स को रेंगते हुए देखने का दावा भी किया था। हालांकि इन सब भूतिया घटनाओं की वजह से इस अस्पताल को कई साल पहले ही बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की जिज्ञासा और कौतूहल उन्हें यहाँ खींच लाती है। और इसी तरह सन 2015 के जनवरी माह में इस अस्पताल में घूमने आए दो भाइयों ने एक भयानक घटना का जिक्र सिंगापुर के एक स्थानीय और प्रसिद्ध अखबार द स्टेट्स टाइम्स के संवाददाता से की थी, और यहाँ एक चौकीदार का भूत होने की भी बात कही थी और कहा था कि यहाँ आने पर चौकीदार ने उनसे काफी देर तक बात भी की थी और इस दौरान वो एक बड़े भूतिया हादसे से बाल बाल बच गए थे। उनके अनुसार हम दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर हमने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी हम कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार हमारे पास आ गया। चूंकि हम दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो हम दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब हम उस चौकीदार के साथ कुछ दूरी तक बात करते हुए गए और दूसरे माले पर पहुंचे, तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस अब बहुत घूम लिया तुम लोगों ने, अब घर जाओ। उस चौकीदार के इस अजीब और अचानक किए गए इस हरकत से हम दोनों बेहद खौफ में आ गए थे। आगे उन दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से किसी सड़े हुए लाश जैसी भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज भी काफी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी उस वक्त काफी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। वो जगह बेहद खौफनाक और अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं इस अस्पताल के बनने के बाद पहले दिन से ही यहाँ लोगों की सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहते हुए वो चौकीदार बेहद उत्तेजित हो उठा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा अजीब सा हो गया था। उसके मुंह से लार रिस रही थी और इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। यह देख हम दोनों भाई बेहद घबरा गए थे। ना चाहते हुए भी मजबूरी में हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। वो आश्चर्यजनक रूप से गायब हो चुका था। इतना देखकर डर के मारे हम दोनों तेजी से वहां से भागते हुए निकल गए और अपनी बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफी डरे हुए थे
और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नजर दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही वो दोनों और ज्यादा घबरा गए और वहां से भाग निकले। आगे उन दोनों भाइयों ने बताया, हम दोनों ने इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि उस चौकीदार की उम्र लगभग 70 साल थी और उसने कहा कि वो अस्पताल बनने के पहले दिन से वहां काम कर रहा है, लेकिन अस्पताल को बने तो 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका था। तो फिर उस चौकीदार की उम्र कितने साल थी? ऐसी ही बातें वहां जाने वाले कई और लोगों ने बताई है कि चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने भी उससे बातें की है। चारों तरफ इस अस्पताल में आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इस अस्पताल की इमारत अब केवल खंडहर के रूप में मौजूद है और माना जाता है कि यह आज भी भुतहा है। यही कारण है कि किसी को भी इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता। विशेषकर इसके दूसरे माले से रहस्यमयी तरीके से अब तक कई लोगों की गिरकर मौत भी हो चुकी है। दिसंबर 1997 यानी कि आज से करीब 25 साल पहले इस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। यहाँ होने वाली अजीब घटनाएं अस्पताल बंद होने का मुख्य कारण थी, लेकिन अब भी लोग इस अस्पताल में रात में भी भूतों की मौजूदगी को कैद करने के लिए कैमरा और टॉर्च लेकर पहुंचते हैं। कई लोगों ने इस जगह की सच्चाई जानने के लिए ऐसा किया है। इनमें से कई लोगों ने अस्पताल में अपने साथ कई अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव करने का दावा भी किया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी अस्पताल में कई नर्सों और डॉक्टरों की चीखें सुनाई देती है। इस जगह की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अब चांगी का ये इलाका पूर्ण रूप से विकसित है और यहाँ एक बड़ा एयरपोर्ट भी है और यहाँ अब एक नया अस्पताल बन चुका है जिसे चांगी जनरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ ओल्ड चांगी अस्पताल अभी भी मौजूद है। आप भी यदि कभी इस अस्पताल में घूमने जा रहे हैं तो अकेले कभी न जाएं, क्योंकि रूहों के एहसास मात्र से भी कई बार यहाँ हादसा हो जाता है। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो मेरे यानी अपने दोस्त जॉय के साथ। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। आप तब तक बने रहिए प्लेटफॉर्म हॉरर रेडियो के साथ।